एवं द्वादश नामानि कपीन्द्रस्य महात्मना स्वाप कलो प्रबोधे च यात्रा काले च पठित। यात्रा के समय पर, पूजा के समय पर, मंदिर में प्रवेश करते समय जो भी कोई इन 12 नामों का उच्चारण करेगा, क्या मिलेगा उसको? तस् सर्व भयम नास्ति। उसको किसी भी प्रकार का जीवन में भय नहीं। आप मेरी बहुत बातें मानते हैं तो यह भी मान लीजिए कि 12 नाम हनुमान जी के 12 नाम रोज लीजिए। रडेच विजयी भव। सेना, फौजी, सिपाही, योद्धा इन 12 नामों को लेकर के युद्ध में कूदता है तो उसको तुम परास्त नहीं कर सकता, इतना प्रभाव है। बच्चे इन 12 नामों को लेकर के पेपर देने के लिए जाते हैं, एग्जाम देने के लिए जाते हैं, तो उन्हें किस प्रकार का भय नहीं। उन्होंने जो पढ़ा है उसको वो भूलेंगे नहीं। यह 12 नामों का प्रभाव है। राज द्वारे गहवरे च भयम नास्ति कदाचन। जंगल वन में, यात्रा में, कहीं भी आप कहीं भी किसी भी प्रकार से आप फंस गए हैं, इन 12 नामों का नाम लेंगे, आनंद हो जाएगा। रात्रि में सोने के पूर्व या प्रातः काल जागने पर या यात्रा पर जाते समय इन नामों से जो स्तुति करेगा उसके संपूर्ण भय दूर हो जाएंगे और उसके सभी संकट। यदि आप हनुमंत कथा ही सुन रहे हैं तो आज से ही बजरंगी के इन 12 नामों को लेना शुरू। जो चमेली के तेल की ज्योत जला करके 12 नाम 12 बार उच्चारण करते हैं, उनकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। यह महिमा है बजरंगी के 12 नाम। हनुमान तो सब प्रकार से मंगल को प्रकट हुए हैं, मंगल को जन्मे हैं, इसलिए हर प्रकार से यह जीव जगत का कल्याण ही करते हैं। सबसे पहला नाम हनुमान है। एक बार फिर मैं यहीं से अपनी बात को आरंभ करता हूँ। जिसने अपने मान का हनन कर डाला वो हनुमान। दूसरा नाम है अंजनी सुत, जो माता अंजनी के बेटे हैं। अंजन पुत्र पवन सुत नाम अंजनी सुत। तीसरा नाम है वायुपुत्र, पवन के पुत्र हैं, इसलिए वायुपुत्र। महाबल अत्यंत शक्तिशाली है, जिनका कोई मीटर ही नहीं लगाया गया कि इनमें कितनी ताकत है। यहाँ तक भीम और लोगों की भी ताकत का पता लगाया गया कि 10,000 हाथियों का बल। कोई तो घोड़ों की बात करते हैं, लेकिन 10,000 हाथियों का बल था भीम में। हनुमान जी में कितना बल है आज तक कोई बता नहीं पाया। अतुलित बल धाम। पूज्य स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज कहते थे कि यदि आप अपने बच्चों को बहुत अच्छा और ऊंचा और प्रतिष्ठित देखना चाहते हो तो छोटे छोटे बच्चों से हनुमान चालीसा का पाठ और सूर्य भगवान को अर्घ दिलवाओ। इससे वो गुरु और चेला दोनों खुश हो जाते हैं। गुरु जी सूर्य देव भगवान है और उनके शिष्य बजरंगी हनुमान। एक बुद्धि देता है आपको और एक शक्ति देता है आपको। बुद्धि शक्ति भी मिल जाए तो उसके लिए बुद्धि चाहिए, बुद्धि के लिए भी शक्ति चाहिए। तो ये देने वाले हैं रामेष्ट भगवान श्री राम जी के, जो बहुत प्रिय हैं, और या राम जिनके इष्ट हैं। इसके दोनों अर्थ। राम जी बड़े प्रसन्न होते हैं जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, बहुत भारी प्रसन्न। हनुमान जी का संपूर्ण बल बौद्धिकता सुंदर कांड में प्रतिष्ठित है। सुंदर कांड का पाठ रोज ना कर पाए, शनिवार को कीजिए, मंगलवार को कीजिए, सुबह दोपहर शाम तब कीजिए। लोग कहते हैं कि शाम को ही करो, हमने कहा सुबह क्यों नहीं? वो कहते हैं सुबह है, हनुमान जी राम जी की सेवा में रहते हैं। हनुमान शरीर नहीं, हनुमान तत्व है। और एक भी क्षण का ऐसा समय नहीं है जिन क्षणों में हनुमान जी प्रभु राम की सेवा में न हो। सर्वव्यापी है हनुमान। मेरे पास भी है, आपके पास भी है, राम जी के भी पास, सब जगह, ऐसी कोई जगह नहीं है। हनुमान ऑक्सीजन है, प्राण वायु है, ये समझ लीजिए। धरती की ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहाँ ऑक्सीजन नहीं। जिस प्रकार से हमें प्राण वायु की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, उसी प्रकार से बढ़िया जीवन जीने के लिए हमें बजरंगबली की आवश्यकता। मैं तो दूसरे धर्म के लोगों को भी कहना चाहूंगा, बजरंगी को सब मानिए यदि जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता है, हवा की जरूरत है। हनुमान जी के जो 5 मुख हैं वो 5 तो हैं जिनके बिना काम नहीं चलता। एक है धरती का तत्व, एक है अग्नि का तत्व, एक है वायु तत्व, एक है आकाश तत्व, और उसमें एक है जल तत्व। 5 तत्व ही तो बजरंगी के पंच हैं। स्वयं हरि और हर दोनों ही हनुमान जी के रूप में। आप हनुमान जी की पूजा कर लेते हैं तो नारायण और महादेव दोनों की पूजा एक साथ हो जाती है। ऐसे हनुमान। तो एक चौपाई मेरे साथ बोलें, फिर मैं कथा आगे के लिए बढ़ाऊं। मैं अयोध्या में बोल के आया हूं कि नागदा में मैं हनुमान जी की कथा, हनुमान चालीसा की एक चौपाई बोल के ही करूंगा शुरू। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा कर
जय हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरु देव की नाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरु देव की नाई। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज। इन्हें अपना गुरु बना, इन्हें अपना भगवान बना, इन्हें अपना जो भी रिश्ता बना सकते हो बलि को दुनिया में जो भी उनका कायाकल्प हो गया आपकी के पास ही बड़े मेरे दिल में दुनिया के ही कोने 365 दिन एक होता व्यास पुरी वाले को याद ना। वहाँ के कार्यकर बता रहे थे एक राम का आने वाले कथा होगी तो वहाँ के कार्यकर बता रहे इंद्र का प्रभाव है कि कहीं भी के जाते हैं एक बार इतना खर्चा होता है कितना भी प्रेत अलाय वलाय हारी मारी की। और मैं आपको यह कहना चाहूंगा मेरी आप बहुत बातें एक और बार माला लेकिन अब आप इतने होशियार हो गए आपको लिखने की जरूरत ही कहाँ है। मैं इतनी बार कहता हूँ हमारी कथा के लिए तो डायरी और कलम लेकर के बैठा हनुमान जी को पान के पत्ते की माला इसमें गुलकुंद और चूना रख करके बीड़ा बना करके वो चूना नहीं कत्था रख करके तो इसको आप भोग में रख सकते हैं। और भोग से भी पान के पत्ते की माला 11 पान के पत्ता ताजी बासे नहीं बिल्कुल ताजी पान के पत्ते। और जब हनुमान जी को माला पहनाएं तो जो राम राम लिखा है वो सिंदूर से लिखना होगा, वो अंदर की तरफ नहीं बाहर की तरफ से, बाहर वो लिखा हुआ दिखाई दे। इससे आपके कार्यों में आने वाले व्यवधान सब ही मिट जाएंगे। पान का पत्ता हनुमान जी को बजरंगी को इतना प्रिय। सागर के मंथन के समय पर पान की उत्पत्ति का जिक्र किया जाता है। तुलसी भी उसी समय प्रकट हुई है जिस समय समुद्र का मंथन। ये कथाएं मैंने बहुत बार बता रखी हैं। किसी भी बात को बार बार रिपीट करने में मुझे आनंद